ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम की चर्चा में बाह्य प्राणायाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सतु बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, इस सूत्र में 3 प्राणायाम बताए और इसके अगले सूत्र में चौथे प्राणायाम को लेकर के चर्चा की है। तो बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इसके साथ में 3 बातों को और जोड़ दिया है, देश, काल और संख्या। यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्या भाव, जहां प्रश्वास पूर्वक गति का अभाव होता है वहां बाह्य प्राणायाम होता है, और यत्र श्वास पूर्वको गत्या भाव, जहां श्वास पूर्वक गति का अभाव होता है वहां आभ्यंतर प्राणायाम होता है। तृतीयः स्तंभ वृत्ति यत्र उभया भाव सकृत प्रयत्नात् भवति। तीसरे प्राणायाम के बारे में वो कहते हैं महर्षि वेदव्यास, यत्र उभया भाव, उभय का अर्थ होता है दोनों। जब हम बाहर से अंदर प्राण ग्रहण करते हैं और अंदर से बाहर निकालते हैं, प्रश्वास का अर्थ होता है बाहर निकालना और श्वास का अर्थ होता है अंदर लेना। इन दोनों की गति को रोकना, यत्र उभय अभाव, इन दोनों ही गतियों को रोक लेना। और कैसे रोक लेना? वो कहते हैं सकृत प्रयत्नात् भवति, एक साथ दोनों की गतियों को रोक देना। यानी जो प्राण अंदर जा रहा है उसको रोक देना है और जो बाहर निकल रहा है उसको रोक देना। यानी जो सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है हमको, बाह्य प्राणायाम में हम अंदर के प्राणों को बाहर निकाल करके फिर रोकते हैं, और आभ्यंतर प्राणायाम में बाहर से प्राणों को अंदर लेकर के फिर रोकते हैं। तीसरा प्राणायाम ऐसा नहीं है, लेकर के रोका जाता हो, निकाल करके रोका जाता हो, ऐसा नहीं है।
जो सामान्य प्रक्रिया चल रही है श्वास प्रश्वास की, जो निरंतर गति चल रही है, उस निरंतर गति को जहां का तहां रोक देना। जहां का तहां रोक देने का मतलब अंदर जा रहा हो उसको जाने नहीं देना, वहीं का वहीं रोक देना। बाहर निकल रहा हो उसको निकलने नहीं देना, वहीं का वहीं रोक देना। जो अंदर बाहर चल रही है गति, उस गति को जहां का तहां रोक देना, यह है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, समझने योग्य। वो कहते हैं, यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वथा संकोचमापद्यते। यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वथा संकोचमापद्यते तथा द्वयोर युगपद गत्या भावः। स्तंभवृत्ति प्राणायाम के लिए उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, तप्ते न्यस्तम उपले जलम। उपल शब्द का अर्थ उपला भी ले सकते हो, जो गोबर से हम बनाते हैं, लेकिन यहां उपल शब्द से पत्थर ले लीजिएगा। पत्थर अर्थ भी ले लिया जाता है उपल शब्द से। उपल शब्द से पत्थर अर्थ भी लेते हैं। यदि पत्थर जो है गर्मी के कारण से तप रहा हो, भयंकर गर्मी के कारण से, मानो 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, अभी गर्मियां आने वाली हैं, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो और भयंकर धूप है और दोपहर का समय है और पत्थर बहुत गर्म हो चुका है, वो कहते हैं तप्ते न्यस्तम उपले। तपे हुए उस पत्थर पर न्यस्तम जलम, पानी छिड़क दिया जाए, उसमें पानी ऐसे डाल दिया जाए, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं। जैसा आप हाथ में लेते हैं ना, अंजलि में लेकर के बड़े पत्थर पे ऐसे पानी डाल दो थोड़ा सा। वो कहते हैं सर्वथा संकोचमापद्यते, वो एकदम ऐसे संकुचित हो जाता है, अर्थात जहां का जहां ऐसे सूख जाता है पानी। जैसे तपे हुए पत्थर पर पानी छिड़क दिया जाए तो चारों ओर से एकदम सूख जाता है पानी, समाप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। तथा उसी प्रकार से द्वयोर युगपद गत्या भाव, द्वयो, ये जो श्वास और प्रश्वास निरंतर चल रहा है, सामान्य रूप से जो हम ले रहे निकाल रहे, युगपद गत्या भाव, एक साथ दोनों को रोकना, यानी जहां का तहां वैसा का वैसा रोक देना। बहुत सरल है, बस रोके रखो। तब तक रोको जब तक सामर्थ्य है। और आदमी के पास सामर्थ्य अलग अलग प्रकार का होता है। एक बाहर का सामर्थ्य अलग होता है और एक अंदर का सामर्थ्य भी अलग होता है। अंदर के सामर्थ्य को बहुत बचा के रखता है व्यक्ति, वो सामान्य रूप से आसानी से उसका प्रयोग नहीं करता। जब विकट परिस्थिति आती है, जब ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है या कोई ऐसा डर लगने लगता है, उस समय उस अंदर के प्रयास को, अंदर के प्रयत्न को वो प्रयोग में लाता है। तो प्राणायाम के काल में बाहर के सामर्थ्य को, अंदर के सामर्थ्य को भी प्रयोग में लाना है, तो हम लंबे काल तक रोक सकते हैं अभ्यास पूर्वक। हां, पर इस अभ्यास में जबरन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्राणों का खेल है। याद रखना, प्राण तो महत्वपूर्ण है, इसके साथ खेलना तो है लेकिन विधि पूर्वक है।
विधि को छोड़ करके जोश में आकर के इसके साथ व्यवहार नहीं करना है, जबरन जबरदस्ती नहीं करना। तो जबरन जबरदस्ती ज्यादा हम कर लें, निश्चित बात है हानि होगी, लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा तो रोकना पड़ेगा, अंदर का सामर्थ्य भी थोड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन एक सीमा तक, बुद्धिमत्ता पूर्वक, समझ पूर्वक, अपनी अवस्था को देखते हुए, काल को, समय को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए, अपनी सात्विकता को देखते हुए, अपने पेट को देखते हुए, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके विधि पूर्वक व्यक्ति जब रोकता है, और उस रोकने में थोड़ा सा व्यक्ति तप भी करता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा कष्ट को सहन करते हुए आगे बढ़ना होता है व्यक्ति को। थोड़ा सा कष्ट आते ही घबराना नहीं। थोड़ा सा कष्ट का मतलब थोड़ा सा दुख आ गया, उसे घबराना नहीं है, थोड़ा तक लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कष्ट तो, दुख तो सहन करना पड़ेगा, थोड़ी मुसीबत लेना पड़ेगा, थोड़ी सी समस्या अपनानी पड़ेगी, उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे बहुत धूप है बाहर, गर्मी बहुत बढ़ रही है, अब बाहर निकलते ही पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो दुख तो होगा, कष्ट तो होगा। अब गर्मी लग रही है, कष्ट हो रहा है, ऐसा मान करके काम पे ना जाए, तब तो हानि हानि है, लेकिन आदमी उसको सहन करता हुआ जाता है। ज्यादा धूप है, ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो छाता ले लेगा, गाड़ी के अंदर बैठ करके जाएगा, कोई ना कोई ऐसा उपाय अपनाएगा, लेकिन कुछ कष्ट, कुछ दुख सहन करता है व्यक्ति। तो जैसे संसार के विभिन्न कार्यों को करते हुए व्यक्ति कुछ कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को, मुसीबतों को, समस्याओं को सहर्ष स्वीकार करता है, और वो ये मानता है कि ये तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा मेरे को, तभी वो आगे बढ़ता है संसार में। जिस किसी भी क्षेत्र में संसार में उपलब्धियों को व्यक्ति प्राप्त करता है, याद रखना वहां तप आपको दिखाई देगा। बिना तप के दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को उत्तम रीति से नहीं कर सकता, और तप का मतलब ही दुख है और कुछ नहीं है, दुख को सहन करना है। तो ठीक इसी प्रकार से जब प्राणायाम कर रहे हैं, वहां पर भी तप करना पड़ेगा, तप के साथ में प्राणायाम को जोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी महर्षि वेदव्यास ने तप से बढ़कर और कोई नहीं माना है, तप तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके बिना तो योग को सिद्ध कर नहीं सकते। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तप नहीं करता उसको तो योग सिद्ध हो नहीं सकता। और एक बात कहिए, प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं है, ये भी बात कहिए। प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं है, ये भी बात कहिए। इसका मतलब तप को तप से सिद्ध करना है, सत्य को सत्य से सिद्ध करना होता है, अहिंसा को अहिंसा से सिद्ध करना होता है, अस्तेय को अस्तेय से सिद्ध करना होता है, ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य से सिद्ध करना होता है, अपरिग्रह को अपरिग्रह से सिद्ध करना होता है, यज्ञ से यज्ञ को सिद्ध करना पड़ता है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, वेद तो ये भी कहता है। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की उपासना करता है व्यक्ति, यज्ञ से यज्ञ को सिद्ध करता है व्यक्ति। ऐसे ही तप से तप को सिद्ध करना है। तो इसलिए वो कहते हैं, तप्ते नेस्तम उपले जलम सर्वथा संकोचम आपद्यते। तपे हुए पत्थर पर यदि थोड़ा सा पानी छिड़क दो
तो सब ओर से संकुचित होकर के समाप्त होता है, दिखता नहीं है, एकदम संकुचित होता है। जैसे आवाज भी आती है ना, ऐसा आता है और तुरंत समाप्त। ठीक इसी प्रकार स्तंभवृत्ति प्राणायाम में एकदम बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, वहीं का वहीं रोक देना है। इति त्रयोपि एते देशेन परिदृष्टा ईयानस्य देशो विषय। महर्षि वेदव्यास कहते हैं इति त्रयोपि एते, ये तीनों प्राणायामों को देशेन परिदृष्टा, देश के माध्यम से परीक्षा की जाती है, देश के साथ जोड़ करके उसकी परीक्षा की जाती है। जब सांस बाहर निकालते हैं तो कितना दूर प्राण जाता है। नथनों से जब प्राणों को बाहर निकालते हैं तो उसका परीक्षण व्यक्ति अपना करता है कि सांस बाहर निकाल रहा हूं तो कितने दूर तक प्राण जा रहा है। ये जो दूरी है, स्थान की दूरी, इससे भी प्राणायाम को नापा जाता है, तोला जाता है। और उसके साथ में एक शर्त यह भी रखी है वहां पर, उसको दीर्घ भी करना है, लंबा भी करना है और सूक्ष्म भी करना है। दीर्घ सूक्ष्म कहा है। प्राणायाम को लंबा भी करना है। लंबा दीर्घ दो दृष्टिकोण से हो सकता है। एक तो स्थान की दृष्टि से लंबा करो और एक काल की दृष्टि से लंबा करो। जब प्राणों को बाहर निकालते हैं तो कितना लंबा, यानी कितनी दूरी तक आप प्राणों को बाहर निकाल रहे हो। बाहर फेंकना है प्राणों को, पर बिना आवाज के फेंकना है, आवाज नहीं करनी है, क्योंकि उसको हल्का भी करना है, सूक्ष्म भी करना है, बिना आवाज के भी उस प्राण को बाहर निकालना है। तो दीर्घ भी करना है, दूर तक ले जाना है प्राणों को अभ्यास करते हुए, और सूक्ष्म भी बनाना है। तो जो दीर्घ लंबा जो ले जाना है वो देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, कितना समय तक रोक रहे हैं, कितना लंबा समय लग रहा है उसमें रोकने में, ये भी एक दृष्टि है यहां पर। तो इसलिए उन्होंने कहा है देशेन परिदृष्टा, देश के द्वारा इसको परिदृष्टा देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। ईयान अस्य विषयो देशा, इतना देश है इस प्राणायाम का, यानी जब मैं बाह्य प्राणायाम कर रहा हूं इसका जो देश है इतना, ईयान का अर्थ होता है इतना देश, इतनी दूरी। मान लीजिए आप सांस बाहर फेंकते, किसी का यहां तक ही प्राण चला गया, किसी का यहां पर चला गया, किसी का यहां पर चला गया, किसी का यहां पर चला गया, वो अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा। ईयान अस्य विषयो देशः, इतना इस प्राणायाम का देश है। फिर वो कहते कालेन परिदृष्टा क्षणानाम इयत्ता अवधारणेन अवच्छिन्ना, और काल के द्वारा भी देखना है हमको। क्षणानाम इयत्ता अवधारणा, क्षणों की इयत्ता का अवधारण करना, यानी इतने क्षणों तक मैंने रोका। अब क्षण को ना लीजिएगा, आजकल मिनटों को ले सकते हैं या सेकंड्स को ले सकते हैं आप। इतने सेकंड्स तक मैंने रोका। मान लीजिए कोई 10 सेकंड रोक लेता है, अभी अभी प्रारंभ किया 10 सेकंड, कोई 20 सेकंड रोक लेता है, कोई 30 सेकंड रोक लेता है। अभ्यास करते 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 कोई 45 सेकंड्स तक रोक लेता है। बाह्य प्राणायाम की चर्चा कर रहा हूं मैं। और अच्छा अभ्यास करते 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 वो 1 मिनट तक रोक लेता है। ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा। तो कालेन परिदृष्टा, काल के द्वारा इसको देखना है, काल के द्वारा नापना है कि कितना काल इसको मैं कर रहा हूं, इस प्राणायाम को। क्षणानाम इयत्ता अवधारणा,
क्षणों की इयत्ता का अवधारण करना, इतने क्षणों तक, इतने सेकंड्स तक मैंने रोका, ये देखना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं संख्या भी परिदृष्टा एतावद भी श्वास प्रश्वास प्रथम उद्घात तद्वत् निगृहीतस्य एतावद भी द्वितीय उद्घात एवं तृतीय। वो कहते हैं संख्या भी परिदृष्टा, संख्याओं के द्वारा भी हमको देखना है, अनुभव करना है। संख्या का मतलब यहां पर एक बार हमने प्राणायाम किया और उस एक बार के प्राणायाम में श्वास प्रश्वास एतावद भी श्वास प्रश्वास प्रथम उद्घात, उद्घात शब्द का प्रयोग किया है। उद्घात उसको कहते हैं जो सामान्य प्रक्रिया में हम श्वास लेते हैं और निकालते हैं, जो नॉर्मल प्रक्रिया जो चल रही है। तो एक बार सांस अंदर गया, बाहर निकला, श्वास और प्रश्वास वो एक हो गया, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला, फिर दो हो गया, फिर अंदर गया, बाहर निकला, तीन हो गया। ऐसे 12 बार अंदर गया, बाहर निकला, अंदर गया, बाहर निकला, ऐसा 12 संख्या पूरा कर लो, उसको कहा एक उद्घात। एक उद्घात में श्वास बाहर गया, अंदर गया, बाहर गया, अंदर गया, बाहर गया, अंदर गया, ऐसे 12 बार हो जाए। इतने देर तक अगर हमने प्राणों को रोक दिया बाहर, इसका नाम है प्रथम उद्घात। एतावद भी श्वास प्रश्वास प्रथम उद्घात। इतने श्वास प्रश्वासों का एक प्रथम उद्घात बनेगा। वो कितने श्वास प्रश्वासों का? 12। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, यानी आज का आयुर्विज्ञान कहता है कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, जो सामान्य रीति से जब व्यक्ति श्वास प्रश्वास ले रहा होता है वो 13 से लेकर के 17 तक, कोई 13 बार लेता है, कोई 14 बार लेता है, कोई 15 बार लेता है, कोई 16 बार लेता है, कोई 17 बार लेता है, एक सामान्य स्थिति में श्वास प्रश्वास। यानी 1 मिनट में वो 13, 14, 15, 16, 17 बार श्वास प्रश्वास लेता है 1 मिनट में। और यहां पर उन्होंने 12 बताया है। 1 मिनट में 12 श्वास प्रश्वास अगर हो रहा हो तो वो प्रथम उद्घात है, ऐसा मान करके चलिए, और ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। जो 1 मिनट के काल में व्यक्ति 12 बार श्वास प्रश्वास ले रहा है तो समझ लेना उसका श्वसन तंत्र, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ है, निरोगी है, अच्छा काम कर रहा है, उसके श्वसन तंत्र में कोई रोग नहीं है, ठीक चल रहा है, न सर्दी है, न जुकाम है, न अस्थमा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है उसका, तो ढंग से वो श्वास प्रश्वास ले रहा है। फिर वो कहा है द्वितीय उद्घात। अगर कोई व्यक्ति इतना अभ्यास करके 24 बार श्वास प्रश्वास ले रहा हो और उतने काल तक प्राणों को रोक के, तो वो द्वितीय उद्घात कहलाएगा। यानी 2 मिनट लग जाते हैं इसमें, आज की भाषा में देखें वो 2 मिनट लगेगा, यानी 2 मिनट में 24 बार श्वास प्रश्वास व्यक्ति ले सकता है, वो द्वितीय उद्घात है। ऐसे ही 36 श्वास प्रश्वास अगर ले तो वो तृतीय उद्घात बनेगा। तो प्रथम उद्घात, द्वितीय उद्घात और तृतीय उद्घात, इसलिए वो कहते हैं एतावद भी श्वास प्रश्वास प्रथम उद्घात तद्वत् निगृहीतस्य एतावद भी द्वितीय उद्घात एवं तृतीय। इस प्रकार ये संख्या से देखना पड़ता है, कितनी संख्या तक मैंने प्राणायाम किया, ये भी अनुभव करना होता है। कहते एवं
मृदु एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या पर दृष्टा। इस प्रकार से 3 कैटेगरीज लगाए उन्होंने, 3 विभाग बनाए, मृदु, मध्य और तीव्र। मृदु में सामान्य स्तर पर व्यक्ति जब करता है तो अगर प्राणों को रोक लिया उसने और 12 श्वास प्रश्वास लेकर के प्रथम उद्घात को पूरा किया तो वो मृदु कहलाएगा, और 24 श्वास प्रश्वासों तक प्राणों को रोक लेता है वो, तो वो मध्यम कहलाएगा, और 36 श्वास प्रश्वास तक व्यक्ति प्राणों को रोक लेता है तो वो तीव्र कहलाएगा। ये संख्या के द्वारा नापा जा रहा है, संख्या के द्वारा अपने प्राणों को रोका जा रहा है, देखा जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है। और इस तरह जब व्यक्ति करता हुआ आगे बढ़ता है तो इसका परिणाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि उसका मन निर्मल हो जाता है और उसका मन ईश्वर में लग जाता है। इसकी जो परिणति है, इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, ये है उसका मन निर्मल हो जाता है और ईश्वर में मन एकाग्र हो जाता है। क्योंकि मन को निर्मल करना और मन को पकड़ करके ईश्वर में लगाना ही हमारा उद्देश्य है इस प्राणायाम का। प्राणायाम इसलिए करना है कि मन को निर्मल बनाया जा सके। आगे चल करके बताएंगे प्राणायाम का लाभ क्या है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम कहेंगे आगे चल करके। प्रकाश का जो आवरण है वो नष्ट हो जाता है। जो विद्या है, जो तत्वज्ञान है, जो विवेक है, उस पर जो आवरण आ चुका है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार रूपी जो आवरण आ चुका है, वो क्षीयते नष्ट हो जाएगा ततः उस प्राणायाम के माध्यम से। तो कितना अभ्यास करना पड़ता होगा व्यक्ति को, मन को निर्मल बनाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता होगा। उतना अभ्यास व्यक्ति करता हुआ चलेगा। ये मत समझना कि केवल बैठ करके रोज प्राणायाम का अभ्यास कर करके ही आवरण को समाप्त कर देंगे हम। व्यवहार में सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं, अहिंसा का पालन करने की आवश्यकता नहीं, अपरिग्रह का पालन करने की आवश्यकता नहीं। बस रोज बैठ करके अभ्यास करें हम लोग, और उतने से हम अपने मन को निर्मल बना ले, ये इसका अभिप्राय नहीं है। और पहली बात, ये संभव भी नहीं हो सकता। जो हिंसा करता हो, झूठ बोलता हो, व्रतों का पालन नहीं करता हो, वो ढंग से प्राणायाम नहीं कर सकता। याद रखना, वो ढंग से प्राणायाम नहीं कर सकता। क्योंकि ढंग से प्राणायाम करने के लिए मैंने जो आपके सामने 29 आवश्यक निर्देश बताए ना, उन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। और उनके पालन करते करते आदमी को समझ में आ जाता है कि जीवन क्या है। इतना सरल नहीं है। इसलिए महाव्रत का पालन करते हुए व्यक्ति मन को निर्मल कर सकता है। उसके साथ में प्राणायाम को जोड़ना है। मन की निर्मलता के लिए योग के उन 7 अंगों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। केवल एक अंग से मन निर्मल नहीं हो सकता। कोई भी हो, आप हो, मैं हो, कई दुनिया में कोई भी हो, किसी का मन निर्मल नहीं हो सकता जब तक योग के उन 7 अंगों को नहीं जोड़ा जाए। वो कड़ी की तरह है, वो 7 अंग कड़ी की तरह सब श्रृंखला में बद्ध है, उसको अलग नहीं किया जाता है। एक को पकड़ करके थोड़ा खींचने लगो तो बाकी सब खींचते हुए चले आएंगे। सांखल होता है ना, उसमें बहुत सारी कड़ियां लगी रहती है। एक कड़ी को पकड़ करके खींचो तो पूरा का पूरा सांखल खींच करके आएगा।
तो ऐसे ही ये जो योग है, योग के अंग है, इन सभी अंगों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, किसी एक अंग को लेकर के नहीं चल सकते। कोई आदमी ये सोचे कि मैं प्रातःकाल बैठ करके ध्यान का अभ्यास, बहुत अभ्यास करता हूं, सुबह बैठ करके शाम को बैठ करके, और रोज अभ्यास करेगा, करते जाओ जीवन भर, बस ये अभ्यास ही चलता रहेगा। मन एकाग्र होकर के आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाएगा, मन एकाग्र होकर के परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाएगा। उसके लिए तो बाकी अंगों को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम के साथ में महाव्रतों को जोड़ना होगा, तब जाकर के मन निर्मल होगा। उस निर्मल मन को ईश्वर में लगाने में हम समर्थ हो जाएंगे। तो ये है सतो बाह्य आभ्यंतर स्तंभवृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।